अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 30 मार्च 2021 टीम वकार ज़का की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आपने वेट करना है जब तक स्क्रीन पूरी एक आ ना जाए। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना तो रिकॉर्डेड वीडियो वाले जो है वो स्किप करके डायरेक्टली थोड़ा आगे जाएंगे और 3-4 मिनट के बाद 5-6 मिनट के बाद आपको जब स्क्रीन पर पूरा एक डेटा नज़र आ रहा हो, पूरी पूरी स्क्रीन नज़र आ रही हो ना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि शुरू में मैं कमेंट्स पढ़ूंगा लोगों के और कमेंट्स पढ़ के फिर लोगों पे बात करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। जुनेद कह रहे हैं जी बीएनबी वकार भाई। नहीं, अच्छा, दो तीन चीजें हम क्लियर कर लेते हैं, पहले सब लोग जमा हो जाएं फिर बात करते हैं। अभी ब्लैक स्क्रीन है, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, लोगों के जमा होने का वेट कर रहे हैं। और हर महीने के शुरू में जैसे पिछले महीने मैंने आपको बताया था कार्डानो का, एडीए और लाइट कॉइन का, इस तरह इस महीने कौन से कॉइन है जिन पे नज़र रखनी है, काम करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे बेसिकली इस चीज़ के ऊपर कि मुख्तलिफ लोग जो हैं बेसिकली वो ट्रेडिंग सिग्नल कर रहे होते हैं। तो कॉपी पेस्ट ग्रुप नहीं बनाना, हमने बनाना है भाई चीता ग्रुप आपको। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम तौकीर। अल्हम्दुलिल्लाह वकार भाई ठीक 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 ठीक, सब टपाटप ठीक, सब खैरियत से हैं, सब मज़े में हैं। शुरू इसका बता दें, इसका बता दें, उसका बता दें, फलाना बता दें। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम नासिर। लाइट कॉइन का वकार भाई थैंक यू, यू वेलकम। कैन वी गेट फ्यू रिसोर्सेज टू लर्न फ्यूचर्स? फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हो अहमद? वो आप उसी में जाओ, पहले पोस्ट पे उसमें दिए हुए लिंक। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है एडवांस लेवल के ग्रुप में आएगी। एडवांस ट्रेनिंग है, जब हम कुछ यहाँ ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। भाई मेरी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है 1500 इंटायर लाइफ की। ठीक है वकार भाई। बीएनबी बर्निंग इवेंट कमिंग सून, आरसो सीआरसो बर्निंग इवेंट कमिंग सून। हाँ जी, सब खैरियत, सब सेट है टपाटप। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। ये ग्रुप इसलिए बनाया है कि ताकि आप जो है सिर्फ वकार ज़का नहीं, आपस में भी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें जिससे फ़ायदा हो। जी मेरे ख्याल से अब काफ़ी सारे लोग जमा हो चुके हैं। हम अप्रैल के कॉइन्स की बात करेंगे थोड़ी सी। और ये मेन कॉइन है, बाकी तो सिग्नल्स अलग से हैं, लेकिन मेन कॉइन के लिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आई हैव ज्वाइंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नो बॉडी टीचर्स लाइक यू, थैंक यू वकार इस्लाम। वालेकुम सलाम। भाई एप्लीकेशन कब मूव करेंगे? अब भाई एप्लीकेशन मूव कर देंगे यार, तुम 1500 दे के देहन की माँ बहने कर दी है। कर देंगे भाई, कर देंगे, उस पर काम हो रहा है, काम हो रहा है। वेरिफिकेशन बहुत लंबी है, हम और अभी शुरू नहीं हुआ। तो जो कोई पूछे ना भाई क्या हुआ वेरिफिकेशन का एडवांस ग्रुप का, वो भाई कुछ भी नहीं है, यही ग्रुप है, एक एप्लीकेशन बस सेपरेट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। क्या मैंने अभी आपका ग्रुप ज्वाइन किया है फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर मेकिंग बिग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जब भी अच्छे बनेंगे जब आप सीखोगे और 1 महीने 2 महीने खामोश बैठोगे। वकार भाई आई वांट टू इन्वेस्ट 4000। अभी एडवाइस अभी नहीं करो, अभी समझ लो यार, पता नहीं जल्दी किस चीज की है। अच्छा, अब सब लोग जो है, अच्छा मसूद भाई देखें, हम बात कर रहे हैं जो अप्रैल के कॉइन है, ठीक है। माइनिंग का समझा दो। माइनिंग के लिए सबसे पहले आईटी मिनिस्टर के पास जाना है वकार। ये 10 दफा तुम पूछ चुके हो, मैं 10 दफा बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं। माइनिंग के लिए आईटी मिनिस्टर ये यहां जाना है। सब लोग एक काम करें, जो जो पाकिस्तान में फेडरल, ये देखो भाई, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ये वेबसाइट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहां पर आपने जाना है, ठीक है। और यहां जाने के बाद ये कॉन्टैक्ट्स पे जाना है, ये नंबर लिखा हुआ है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। इसके ऊपर आपने ईमेल लिखनी है कि मेरा घर है, मैं 10 माइनिंग मशीनें लगाना चाहता हूं, 15 माइनिंग मशीनें लगाना चाहता हूं, मेरे पास ये मीटर है, मैं सोलर पे करूंगा, वापडा पे करूंगा, मुझे परमिशन दे दी जाए। इस पर आपने खत लिखकर भेजना है पूरा प्रॉपर। अगर ये आपको एनओसी देंगे तो आप माइनिंग मशीन लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। ये बात समझ आ गई? आइंदा अगर कोई ग्रुप में पूछे कि माइनिंग मशीन लीगल है या नहीं लीगल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको दिखा देना भाई ये है सीन। ये बात समझ आ गई? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आइंदा कभी कोई ग्रुप में बोलेगा पाकिस्तान में माइनिंग लीगल है इलीगल है, मैं सोलर पे लगाऊं या इस पे लगाऊं या उस पे लगाऊं, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? बताएं, जल्दी से पहले बताएं, जल्दी से पहले इस बात पे बता दें जल्दी से। ये अभी पहले इस पे जो बात हो रही है, उस पे जो बात की है, उस पे बात करें। क्लियर हो गई ये चीज? अब ग्रुप में कोई पूछेगा सईद भाई तो क्या बताएंगे?
ये जो अभी जो बात हो रही है, अब जो जो ऑफ टॉपिक कर रहा होता है उसे हम कहते हैं अल्लाह हाफिज, चल मेरा भाई छुट्टी कर। आगे समझ नहीं, कहां से लेना होगा, लेटर भेजना है लेकिन कहां भेजना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ग्रुप में जो पूछे उसको ये बताना है आपने। बोलो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, वकार भाई ने लीगल वीगल का सारा सीन करा दिया है, क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर जो वादा किया था वो हो गया है, लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप अपने घर में छुप के सोलर पैनल पे लगा ले और थोड़ी दिन बाद आप बोले कि अरे भाई मैंने तो सोलर पैनल पे लगाया, हाइड्रो पावर पे लगाया, कहीं भी लगाया, पंजाब में लगाया, सिंध में लगाया, खैबर पख्तूनख्वा में लगाया, बलूचिस्तान में लगाए, लेकिन फेडरल मिनिस्ट्री को आपको लेटर लिखना है या यहां जान पहचान है तो यहां जाना है, इनसे बोलना लिख कर दें आपको कि हम अगर माइनिंग मशीन लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अगर इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप खुद जहां जाएं, खुद जाने के बाद बात करें। अगर आप बलूचिस्तान में रहते हैं तो बलूचिस्तान के आईटी मिनिस्टर के पास जाना होगा। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो यहां, अगर केपीके में तो उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। घर में भी अगर एक मशीन लगानी है तो उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई है। अब ये 100 दफा मैं बता चुका हूं, अब आइंदा के लिए प्लीज, आइंदा कोई पूछे तो आपने उसे ये एड्रेस बता देना है, एड्रेस नोट कर लो, एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लो और यहां पर आपने बोलना है भाईजान यहां जाना है आपने। माइनिंग मशीन वाला टॉपिक क्लियर, पीसी पे करो, कहीं भी करो, जी जी बिल्कुल समझ गए आप, जी जी पीसी पे तो टेस्टिंग कर रहे हो ना यार, टेस्टिंग के लिए तो कोई मसला नहीं है। ये अब हो गया, ये जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है, लेकिन लेटर आपको मिनिस्ट्री की मर्जी है वो आपको लेटर दे, टू राइट अ लेटर टू मिनिस्ट्री टू टेक्नोलॉजी फर्स्ट बिफोर पुटिंग माइनिंग मशीन। जी अब जो मैंने ग्रुप से वादा किया था माइनिंग मशीन का वो क्लियर हो गया। पहले इलीगल था, एफआईए उठा रही थी, ये मैं आपको फिर बता देता हूं। ये देखें जी, ये मैं आपको भी क्लियर कर दूं, एफआईए शांगला बिटकॉइन माइनिंग, ये देखें जी, ये देखें आप, पहले सिर्फ घर पे भी अगर माइनिंग मशीन लगाओगे तो आपको पकड़ लेंगे। अब आप कहेंगे कैसे पकड़े जाएंगे आप, अरे भाई कोई शिकायत लगा देगा, शिकायत नहीं लगाएगा तो छुप के कर रहे हो तो कल को पकड़े जाओगे, कोई और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए तो बार बार कह रहा हूं कि आप पकड़े जाते थे, लेकिन मेरे कोर्ट के केस के बाद, मेरे आईटी मिनिस्टर के पास जाने के बाद, ये जो इस्लामाबाद में इतनी लंबी लंबी ख्वारियां करके आया हूं, ये जो इस्लामाबाद में इतना ख्वारी की है, मेरा काम तो हो गया था। मैंने कहा नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए खोलो, पूरे पाकिस्तान के लिए हमें काम करना है, क्योंकि मेरे ग्रुप के लोग मुझे 1500 महीना दे रहे हैं, मैं उस 1500 को हलाल करना चाहता हूं, सिर्फ ट्रेडिंग सिग्नल देकर नहीं, सिर्फ समझा के नहीं, उनके लिए लड़कर और पाकिस्तान में ये चीज लाकर, वो काम जो कोई और क्रिप्टो ग्रुप का ओनर नहीं करेगा। किसी भी क्रिप्टो ग्रुप का ओनर आपके लिए कभी हुकूमत से लड़ने नहीं जाएगा, कभी एफआईए से लड़ने नहीं जाएगा, कभी अदालत नहीं जाएगा। जो वादा मैंने किया है वो मैंने पूरा कर दिया है। तो आइंदा कोई बोले वकार जगह इतने पैसे कमा रहा है, बोलना तो जाकर काम भी कर रहा है, वो घर पे बैठ के सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट या ब्रेकआउट देखकर आपको ट्रेडिंग सिग्नल स्कैल्पिंग के लिए नहीं दे देता और बाद में कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाता है। तो भाईजान ये काम अब आपके लिए हो गया है, लेकिन घर में अगर माइनिंग मशीन लगाओगे बगैर इजाजत लिए तो आपको वापडा वाले भी उठा लेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मीटर चाहिए उसके लिए। कौन सा मीटर चाहिए? इंडस्ट्रियल मीटर। सोलर लगाओगे तो क्योंकि पाकिस्तान में लगा रहे हो तो आपको पहले एनओसी लेना जरूरी है। अब आप नहीं लोगे और बोलोगे हमें तो वकार भाई ने बता दिया था, तो भाई फिर क्या कर सकते हैं। तो अब इनको कन्विंस करके, हुकूमत को कन्विंस करके हर चीज कर दी है। ये वो काम है जो पाकिस्तान में कोई क्रिप्टो ग्रुप का ओनर नहीं करेगा। हर कोई आपसे कहेगा ठीक है यार मैं अब सिग्नल दे दिया ना, बस सही है, अल्लाह हाफिज। तो ये आपके पास ईमेल एड्रेस भी आ गया, ये फोन नंबर भी आ गया, इन नंबर्स पे रिंग करके आपने, ये आपको रिंग करेंगे तो ये आपको कहेंगे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। आपने लेटर लिखना है, इनके ऑफिस जाना है और इनसे परमिशन लेनी है। ये बात क्लियर हो गई। अब माइनिंग का चैप्टर क्लोज हो गया आइंदा के लिए, ये बात क्लियर हो गई। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट, ये तो अब आर्य भाई खुद करना है ना। अब ये वाली बात, अब ये काम हो गया, अब बाकी कामों में क्या जा रहे हैं, घर पे बैठ के टॉफी आपके लिए लेकर आए। ये बात क्लियर हो गई मेरी जान। अब ये बात आपको क्लियर, आइंदा कोई ग्रुप में माइनिंग पूछता है लीगल इलीगल तो आपको क्या जवाब देंगे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि फिर आगे हम कॉइन की तरफ चले फौरन टपाटप। जल्दी मुझे बताएं। यूके में कर सकते हैं, यूके के लिए एसन से राब्ता कर लो, एसन को आप थोड़े पैसे दो, वो आपके घर पे आके लगा देगा। एसन यूरोप में रहता है, वहां से आके लगा देगा, या खुद लगा लो, हमने ट्यूटोरियल यहां दे दिए हैं, ट्यूटोरियल एक एक चीज बता दी है। अब आइंदा कोई बोले माइनिंग का तो बोलना भाई कोई और क्रिप्टो ग्रुप जो टेक्निकल एनालिसिस देकर आपको सिग्नल दे रहा है वो ये माइनिंग की चीज तो नहीं बता रहा, वो ये क्लियर भी नहीं करा रहा। कॉइन कर रहे हैं अप्रैल के बारे में, पहले माइनिंग क्लियर हो जाए ताकि माइनिंग हमेशा के लिए अब सही हो जाए। अभी नहीं, अभी मेरे में नहीं इन्वेस्ट कर सकते अहमद भाई, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से मुझे पूरा वो लेना है। पैसे लेने को तो मैं अभी पकड़ लूं, पैसे लेने को तो मैं आज पकड़ लूं मेरे भाई। और देखो आईटी मिनिस्टर से वो लेना मुश्किल है, मुश्किल इसलिए कि जाके फिर आपको काम करना पड़ेगा ना। सऊदीया वदिया में लीगल है, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग लीगल है बिल्कुल। और कौन कौन से मुल्कों के लोग हैं, और कौन कौन से मुल्कों के लोग हैं भैया? सही साहब, सही साहब, होल्ड होल्ड, सबर, कंट्रोल। अब बाकी ग्रुप में आपने खुद बताना है। टॉपिक है आज का अप्रैल के कॉइन कौन से जिनमें आप इन्वेस्ट करके टपाटप प्रॉफिट बना सकते हैं। सर ये सब बच्चों जैसे ऐड कर रहे हैं,
कुछ समझ आता नहीं है, कोई बात नहीं, चलो शिकागो में बिल्कुल लगा सकते हैं अहमद भाई, बिल्कुल आई कैन हेल्प यू, बट यहां से वीडियो देख के पहले छोटा सिस्टम लगा लो, हो जाएगा। बाइनिंग की चीज इटली में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, माइनिंग जो भी करना चाहता है, मैं उसको एक और चीज बता दूं। अबे यार टॉपिक क्या होता है, कहां चला जाता है, एक मिनट, एक मिनट भाइयों, एक मिनट। मैं माइनिंग का आज ऐसा क्लियर कर दूं ताकि आपके जहन में हर चीज क्लियर हो जाए पहले, और आप हर एक को बताएं और फखर से बताएं कि बोलो हमने जिसका ग्रुप ज्वाइन किया ना वकार जका का, उसने इस्लामाबाद जाके ये चीज क्लियर की है। अब तुम्हें इजाजत मिले या ना मिले वो तो तुम्हारा अपना रिसोर्सेज है, तुम्हारी अपनी हेडेक है, वो तुम्हें खुद देखना, जाके इजाजत मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये जो है बेसिकली, एक मिनट, सबरवर का भाईजान, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीनशॉट ले लें। आप इटली में रहते हैं, जापान में रहते हैं, युगांडा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, माइनिंग मशीन के लिए ज़्यादा साइंसदान नहीं बनना। आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा नहीं है तो भाई की बात सुन लें, खुद साइंसदान नहीं बनना। ये कार्ड चाहिए, ठीक है, ये कार्ड आपने लगाना है। 6 कार्ड एक मशीन पे लगाने हैं, और इन कार्ड्स के अलावा बाकी आइजक माइनर, फलाना माइनर, ये माइनर, वो लॉन्ग रन में आपका नुकसान होगा। कल को क्रिप्टो बंद हो जाती है तो कम से कम ये गेमिंग के कार्ड बेच के आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। ये कार्ड है, इसके अलावा सब बाकी कोई कार्ड का ऑप्शन दोगे बेकार, कोई कार्ड वार्ड, कोई लटरम पटरम कुछ भी नहीं है, सारा अपनी मर्जी से जो मर्जी करना हो। ये कार्ड है, माइनिंग के कार्ड है, इनको इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर सिंपल सिंपल डाउनलोड करना है, वो बनाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो तुम ये एसन, उसका बेहतर तरीका क्या है, एसन है, मुबीन है, जो ग्रुप में एसन और मुबीन है ना, आप इनको बोलो यार हम तुम्हें 200-300 यूएसडीटी भेज रहे हैं भाई, हमें सॉफ्टवेयर सिखा दो यार। देखो वो हमारे ग्रुप से पैसे नहीं कमाते, यूएसडीटी में अपने कर रहे होते, आप उनको बोलो यार जानी ये ले 100-200 डॉलर ले हमसे, या 300 डॉलर ले ले, हमें भाई सॉफ्टवेयर सेट करके दे दे, तो वो तो आपको सॉफ्टवेयर सेट करके दे देंगे, कोई मसला नहीं इसमें। बाकी काम हार्डवेयर का खुद कर लो, विंडो बेस्ड नॉर्मल सिस्टम लगाना है, अब पाकिस्तान में लगाओ कहीं भी लगाओ। अब ये एसन और उस पे है, वो आपसे कितने पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि यार ये तनख्वाहों पे नहीं है, ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट के लिए। वो कहते हैं ठीक है जी ये फंड जमा हो रहा है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जी ये आपको मिनिस्ट्री की बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए मेरा भाई, ठीक है। ये पाकिस्तानियों, ये तुम कभी मुझे याद नहीं रखोगे। अब ये जीपीयू मेमोरी कार्ड, ये फजूल साकिब भाई, ये वाली बातें नहीं, नॉर्मल विंडो पे सिस्टम लगाने हैं यार। एमर 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 का डिपार्टमेंट नहीं है, एमर का डिपार्टमेंट नहीं है ये, माइनिंग सॉफ्टवेयर का एमर का डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो वो उसको वो वाला काम नहीं आता तो वो क्या बताएगा तुम्हें फिर, उसका काम डिफरेंट है, उसका काम अलग है भाई। हमारे यहाँ टीम्स बटी हुई हैं। अब जैसे जैसे अगर तुम वो पैनकेक का उससे पूछोगे असद से, या पैनकेक का सोहेल से, तो वो बोलेंगे यार हमें नहीं पता, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट नहीं है ना, क्रिप्टो बड़ी फील्ड है मेरे भाई। इस तरह माइनिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, वो माइनिंग मुबीन और एसन का डिपार्टमेंट है। अब मुबीन से अगर तुम पैनकेक पूछोगे तो उसे नहीं पता होगा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एनएफटी पूछोगे एसन से, तो एसन कहेगा यार मुझे इतना नहीं पता। क्लियर हो गई चीज, सोलर पे लगाओ, जिस पे लगाओ, लेकिन पहले मिनिस्ट्री से आपने परमिशन लेनी है, जर्मनी में लीगल है। अभी जो अभी जो बात हो रही है, हो गया भाई। अब ये जी जी यूई में लीगल है बिल्कुल, मेरे अपने सिस्टम लगे हुए यूई में, कोई मसला नहीं, बहरीन में लगे हुए, सॉरी। पप्पी नहीं चाहिए, यूएसडीटी चाहिए। अब आइंदा अगर किसी ने ग्रुप में माइनिंग की खप मचाई, बस आज इस्लामाबाद में इतने दिन जो मैं रह कर आया हूं, होटल का खर्चा, फलाना खर्चा, इतना ख्वारी, उसमें ये जो इस ग्रुप से पैसे आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है भाई। ये सीपीयू ये नहीं करो, अब जो माइनिंग करनी है उसकी परमिशन लेनी जरूरी है भाई। पैसे कमाओगे ना, पैसे कमाओगे ना मेरे भाई, कहीं से भी इंपोर्ट कर ले आके। ये अब देख बच्चों वाले सवाल शुरू हो जाएंगे, भाई मैं वहां से इंपोर्ट कर लूं, भाई मैं अपना मैं गेमिंग का, अबे भाई ग्रीस में, स्पेन में, हर जगह लीगल है, हर जगह लीगल है मेरा भाई। ओके, नहीं राजा भाई, आज ये माइनिंग का चैप्टर आइंदा के लिए क्लोज हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया भाई।
और माइनिंग का सॉफ्टवेयर हर चीज हम बता चुके हैं। अब अगर बच्चों वाले सवाल करोगे कि इसमें विंडो बेस्ड कंप्यूटर लगेगा, इसमें रैम कौन सी लगेगी, इसमें रोम कौन सी लगेगी, तो मेरा भाई फिर हमारे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें भैया बताएं कि विंडो बेस्ड सिस्टम कैसा होता है। अबे भाई सीधा सीधा नॉर्मल सा विंडो बेस्ड सिस्टम है, 6 ग्राफिक कार्ड लगने, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई। क्लियर हो गई ये चीज। अब बड़े से बड़े जितने ग्रुप मेरे ग्रुप से बने ना, इनको जाके बोलना तुम्हारा बाप वकार जका गया कोर्ट में, तुम्हारे बाप वकार जका ने जाकर ये एफआईए को मुंह दिया और माइनिंग मशीन के लिए अब कर दिया। ओके, अब सारे टॉपिक रोक दें, अप्रैल पे फोकस, ठीक है, रिलैक्स। देखो भाई, अब ये कॉइन निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अली भाई मुझे कभी भी इस तरह मत बोला करो अप्रैल पे आ जाओ जी, बिल्कुल भी मुझे मेरे साथ इस तरह नहीं किया करो। मदरबोर्ड बता दे, अबे वो वीडियो में है ना ताबिश, क्या हो गया यार, वीडियो जाके माइनिंग की देखो, सारा कुछ बता दिया है। ओके आए जी, ये देख सवाल देख अरसलान का, माइनिंग लीगल है यार, ये क्या अभी बता रहा हूं, यहां से जाके परमिशन जिसको मिलेगी वो कर सकता है, खुद नहीं कर सकते। आए जी, अप्रैल के कॉइन, यानी अब वीडियो कितनी देर पे पहुंच चुकी है, कम से कम 10-15 मिनट के बाद। अगर रिकॉर्डेड वीडियो जो देख रहे हैं तो यहां से आपके लिए अप्रैल का शुरू होता है। और अप्रैल के कॉइन में सबसे पहले जो कॉइन मैं आपको बता रहा हूं वो लिख लें अपने पास, और हम चाहते हैं कि आप जरा रिसर्च में भी ध्यान दें, ठीक है मेरे भाई। हम पहले जाते हैं, देखो ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कॉल। सिग्नल बनाने के लिए क्या करना होता है, सिग्नल बनाने के लिए ये काम करना होता है, आज मैं आपको सिग्नल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सिग्नल बनाने के लिए टीए एक आसान चीज है, उसको एक तरफ कर दो, असल चीज है कॉइन लोकेट करना। कॉइन मार्केट कैप पे आए आप, ठीक है, यहां आपने स्क्रॉल किया, देखा मेरा भाई कौन सा कॉइन अप्रैल में कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है भाई, ये तो सब 30 वाले हैं, ये सब 30 वाले हैं, कौन उसका क्या है, हमने किया टॉप 10 कॉइन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी ढूंढना थोड़ा सा वो लग रहा होता है कि यार कौन सा सही है कौन सा सही, इनमें से कैसे देखेंगे आप, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं क्या देखेंगे आप, कमेंट सेक्शन वालों। हाँ तो काशिफ भाई आपने पहले पोस्ट नहीं की, कुछ और किया होगा, जानी हटा देंगे, आपको कोई मसला नहीं है। हाँ अभी रमजान के लिए हम TRC-20 का टोकन देंगे, एड्रेस उस पर सब लोग अब जिसने जो जो कमाया है वो उस पर देगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान कराची में जिस इलाके में सबसे बड़े जो है हम ज़कात सदक़े का कुछ इंतज़ाम करें, ताकि उस पर बड़ा बड़ा लिखेंगे कि ये क्रिप्टो से जो पैसे बने उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, इंपॉर्टेंट इवेंट देखेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा एक और चीज़ है, लोग ये कहते हैं कि यार हमें बिल्कुल सही सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे, कॉइन स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग ग्रोथ देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम देखेंगे, एफ ए एनालिसिस, क्या पूरी बात, वाइट पेपर टीम। अच्छा अब ये वाइट पेपर टीम और ये देखना जरा लंबा काम है ना, ये जरा लंबा काम है। अब मैं फिर हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि जो ये सारी ख्वारी है ना, वाइट पेपर देखना, ये सारी चीजें करना, ये जो 1500 महीना आप दे रहे हैं, इसमें हम आपको कॉइन निकाल के देंगे। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। खुद साइंसदान आपने नहीं बनना, हमारी टीम है वो पूरी टीम रिसर्च करती है, पूरी टीम रिसर्च करेगी, जो रिसर्च का काम है वो हमारा हो गया, हम आपको रिसर्च करके देंगे, आपने सिर्फ एक छोटी सी काम पे काम करना है। हम आपको देखिए, क्योंकि हमारे पास डार्क वेब की इंफॉर्मेशन होती है, डार्क वेब के ऊपर सारा क्रिप्टो है, डार्क वेब के ऊपर सारा काम होता है, डार्क वेब के ऊपर जो है सारा कुछ क्रिप्टो की जो बड़ी न्यूज है, बड़ी हर चीज है, वहां से आप चेक करके निकालते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड व्रेंड सब वहां बनते हैं, समझ गए। तो हम आपको सारी रिसर्च हम बताएंगे, क्योंकि डार्क वेब पे हर कोई जा नहीं सकता, वहां जाने के लिए भी 10 बिटकॉइन 6 बिटकॉइन चाहिए होते हैं आपको, असल ग्रुप में मुफ्ता नहीं है, डार्क वेब मुफ्ता नहीं है बेसिकली, ठीक है। डार्क वेब में घुसने के लिए यार ये लिंक क्यों पोस्ट किया है, लिंक क्यों पोस्ट कर रहा है मेरा भाई, ओ भाई पोस्ट अप्रूवल पे चलिए कि डिलीट कर दो। अच्छा अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि रिसर्च करके आपको प्रोजेक्ट निकाल के देना। ये बात क्लियर हो गई, यस और नो में बताओ। जो 1500 महीना या 1250 दे रहे हो उसमें जो सारा हार्डवर्क है, व्हाइट पेपर इतना लंबा लंबा पढ़ना, इसमें इतना सब कुछ करना, ये सारा काम हमारा है, ठीक हो गया। पहले पहले आप ये बताएं, टेस्ट लेंगे, ब्रोकन गाय हम लेंगे,
अभी आप ये समझ गए? जो आप 1250 रुपए दे रहे हैं उसमें हमारा काम है आपकी ट्रेनिंग करना, और आपको ये ट्रेडिंग सिग्नल का मतलब ये है कि हम आपको वो प्रोजेक्ट निकाल के दें। उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत खुद करना है आपने, क्योंकि अगर सब कुछ हम बता देंगे तो फिर तो आपको एडिक्शन हो जाएगी। कल को मैं बोलूंगा जानी मैं तो अब आपसे लूंगा $50, तो आपको देने पड़ेंगे। इस तरह बिल लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, तो मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। थोड़ा काम आपका काम थोड़ा सा है, मुश्किल काम हमारी टीम का हो गया। ठीक हो गया भाई? ये सारे भाई जो हम आपको प्रोजेक्ट बताएं आप उस पर नजर रखें। सही हो गया? यानी आप 1250 इस चीज के दे रहे हैं हर महीने, कि हर महीने आपको वो कॉइन निकाल के दिया जाए जिसमें प्रॉफिट बनने का इम्कान है। व्हाइट पेपर हम पढ़ेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे, हम आपको डार्क वेब से लेकर निकाल कर देंगे। ठीक है? काशिफ भाई ठीक है। तो आपने इस ग्रुप को इसलिए नहीं ज्वाइन किया हुआ कि आपको पकी पकाई एक खीर मिल जाए और उसके अंदर अगर लॉस हो जाए तो मैं बोलूं अरे कोई बात नहीं, मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, आपका पैसे चले गए तो कोई बात नहीं। हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। टेक्निकल एनालिसिस सबसे आसान चीज है, वो आपने खुद करनी है। थोड़ी बहुत तो खुद कर लोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस तो थोड़ा बहुत तो आता ही है ना, रेजिस्टेंस चेक करना। सही हो गया? मतलब वो काम, क्योंकि जो लंबा काम है ना, देखो अब आप लोग मसरूफ हो, आप लोग अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो, अपने जो भी काम कर रहे हो, पूरा व्हाइट पेपर पढ़ना। अब देखो ना, अब एक कॉइन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ यार अब ये डार्क वेब का जो है यहाँ एक्सेस कैसे लाएं इसका, या अब लिनक्स के ऊपर होता है ना ये। अब फर्ज करो मैं आपको एक निकालता हूँ कॉइन, ऑप्शन रूम। ठीक है? अब ये ऑप्शन रूम एक कॉइन है। ठीक है? हमारी मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन और उसके मुताबिक इसका अच्छा सीन है। अब मैं कहता हूं ऑप्शन रूम जो है, एक कॉइन नोट कर लो ऑप्शन रूम अभी। ठीक है? नोट कर लिया? कॉइन मार्केट कैप पे गया मैं इसका। ठीक है? ये ऑप्शन रूम अभी चल रहा है 2.54 का। सही है? इसका हमेशा मार्केट कैप देखा हमने, वॉल्यूम देखा, सर्कुलेटिंग सप्लाई देखी। अच्छा, ऑप्शन रूम जो है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, ऑप्शन रूम जो है, एक मिनट इधर देखूं मैं, इन्होंने डाला है नहीं डाला। ऑप्शन रूम इन्फ्लेशन, एक मिनट। ऑप्शन रूम बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इन्फ्लेशन। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है? अब ऑप्शन रूम जो है वो रिड्यूस कर रहा है, और जो इसके इन्वेस्टर रिड्यूसिंग मंथली वीसी इन्फ्लेशन। सही है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है जिससे कॉइन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। सही है? अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में ये इन्होंने डेट कहां लिखी है, एक मिनट, इसको और चेक करने के लिए हम इनके ट्विटर अकाउंट पे आते हैं। आई थिंक 5 अप्रैल है। एक कॉइन मार्केट कॉल पे आ गए। ये रहा जी इवेंट। 5 अप्रैल को ये कर रहे हैं अपनी इन्फ्लेशन रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस कॉइन में बेहतरी आने का इम्कान है 5 अप्रैल को ना। अच्छा, अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, मैं नहीं बता रहा, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट की हिंट दे रहा हूं, लिख लो अपने पास। चार्ट में आपको कुछ ऐसा खास मिलेगा नहीं, लेकिन $2.4 पर रहा। देखो अभी कितना चल रहा है, हाँ, ये 2.4 तक ही रहा, तो ये उस दिन ब्रेक करके 5.5 तक जाने का इम्कान है अप्रैल के अंदर इसका। ठीक है? ये रिड्यूस होने के बाद तो जो बाइंग बनती है ना, वो अगर हम सतोशे में देखें कितना आ रहा है अभी, 43554, 43554,
4-4 से अगर मिले ना, देखो इसका इसका जो हिंट आपके लिए दे रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जो इसका ब्रेकआउट है, यानी जहां ब्रेकआउट का मतलब है जहां से ये पंप हो सकता है, जहां से हवा में उड़ सकता है, रॉकेट बन के जा सकता है, वो है 542 सतोशे। 542 सतोशे का मतलब ये कि बिटकॉइन का जो यूनिट होता है, सतोशे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसका रूम का बिटकॉइन उसके साथ चार्ट देखें तो 542 से एकदम होता है ना, टप करके घुसना और टप करके प्रॉफिट बना के बाहर आना। और 2.44 पे अगर ये घूमता रहा तो 5.5 अप्रैल में जाने का इम्कान है। नॉट श्योर, ये आप टीए तुम लोग भी अपना करोगे, सही है। प्रोजेक्ट हमें ये लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट है। ये वाले आपको समझ आया? खर्चा कोई भी नहीं है मिनिस्ट्री से जा लेने में, सिर्फ अब खाना पिलाना पड़े वो अलग बात है। ये बात क्लियर हो गई? ये प्रोजेक्ट क्लियर हो गया? बताएं मेरे दोस्तों, लिख लिया? अब अगर आपने ये देखना है कि ये वाला कॉइन जो है किस एक्सचेंज पे है, तो आप यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे आए, यहाँ मार्केट्स पे क्लिक किया आपने और यहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यूनिसॉप पे, 1 इंच पे है, गेट पे है, ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस है। अब देखिए हमने बाइनेंस आपको सिखाया हुआ है, लेकिन ये भी आपको सिखाया है कि कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जो डिफरेंट है तो आपने जाके यहाँ और अगर नहीं खरीद सकते तो जरूरी नहीं हर कॉइन में खरीदो, सिर्फ पेपर पे लिख लो कि हाँ यार अगर ये कॉइन में इन्वेस्ट करते तो क्या होता, जरूरी नहीं हर कॉइन में घुसो। क्लियर हो गई चीजें? हर चीज बाइनेंस में नहीं है, ये भी बात क्लियर हो गई। कॉइन देखना आ गया सबको कि कहां से देखना है? अच्छा, अब आओ मेरा भाई आगे। अब हम चलते हैं जी एक और पे। अच्छा, 5 अप्रैल इसकी डेट है, सही है। नजर रखेंगे सिर्फ भाई, पैसा वो लगाना है जो डूब जाए तो जाए, क्योंकि एक दफा क्रिप्टो बंद भी हो सकती है हमेशा के लिए, फिर बोलोगे वकार भाई पैसा डुबो दिया हमारा। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला बनता है वो बनेगा हार्ड फोर्क। बर्लिन हार्ड फोर्क का है ना? अच्छा जी, बर्लिन हार्ड फोर्क डेट। इथीरियम की एक बड़ी न्यूज़ है ना कि बर्लिन हार्ड फोर्क जो हो रहा है, कॉइन मार्केट कॉल में यार। अच्छा देखो, 14 अप्रैल को आ रहा है बर्लिन हार्ड फोर्क, ठीक है। 14 अप्रैल को आ रहा है बर्लिन हार्ड फोर्क। बर्लिन हार्ड फोर्क जो है 14 अप्रैल को जब होगा तो तब इसके अंदर बड़ा एक सीन होने वाला है। अब ये टेक्निकल कुछ बातें जो हैं इन्होंने शिफ्ट करती रही हैं, इसको मैं आसान लफ्ज़ों में ऐसे बताता हूँ कि देखें, गैस फीस के जो मामलात है ना, उसकी वजह से हमेशा बड़ा इसकी गड़बड़ रही है। अब इसके अंदर भी इस महीने में कुछ छक्का लगने का इम्कान है इथीरियम में, ठीक है। ये क्या बात होती है, 30 यूएसडी में कौन सा कॉइन बाय करूं? मूसा भाई आप ग्रुप छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बात क्या हो रही है और आप बात क्या कर रहे हो यार? देखो यार, अभी ये मैंने पंजाब पंजाब सब क्लियर कर दिए, फिर वही बात जी। अच्छा, अब जो लोग टीए करना चाहते हैं इथीरियम का, कि देखने के लिए कहाँ से एंट्री बननी है, क्या बननी है, उनके लिए मैं अच्छा, अब इथीरियम के लिए अपने पास अब टीए जिसने करना है उसको मैं बेसिक ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, ईयरली में भी हो जाएंगे नवाज भाई, रुक जाएं, जानिए रुक जाएं, वीडियो सेफ ही होगी, कोई मसला नहीं है। अब एरर खत्म हो गया वो। अच्छा, इथीरियम का आप देखो, इथीरियम जो है इस दफा जाना चाहिए। 14 अप्रैल को बर्लिन हार्ड फोर्क है,
देखो इसका जो एक मिनट, चार्ट का है इसका यार, ट्रेडिंग व्यू मेरा क्यों नहीं खुल रहा। 1820 पे चल रहा है ना ये भी, तो ऑल नहीं, 7 डे का चाहिए। अच्छा देखो इसमें जो है हाँ, तो इसमें बनेगा 1880, मतलब 1880 ब्रेकआउट है इसका। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूं, इसको और आपने कंफर्म करना है। ठीक है, इथीरियम अगर 1880 से ऊपर गया और बड़ा कन्विंसिंगली गया तो हम 3000 तक इथीरियम को जाते हुए देख सकते हैं, अगर कन्विंसिंगली गया और बिटकॉइन डंप नहीं हुआ, कोई बुरी खबर नहीं आई। क्लियर हो गई ये चीज, ये बात आपको समझ आई। इथेरियम अगर 1880 से ब्रेक करता है और बड़ा कन्विंसिंगली जाता है, ये नहीं हल्का सा जाके वापस वो जाता है जुरुप, ये मेरा भाई टप, तो क्योंकि बर्लिन हार्ड फोर्क बड़ा इफेक्ट करेगा इसकी गैस इन्वायर की पूरी इसको, तो मुझे ये है कि अप्रैल में 3000 का एक एक हमें रन नजर आ सकता है, डिपेंडिंग के कोई बुरी खबर ना आ जाए। ये अभी अभी जो बात हो रही है इथीरियम की, इथीरियम का, अच्छा इथीरियम का अब ये जितने लोग टीए करते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि $1880 जो है ना वो ब्रेकआउट है इसका, और फिर 3 पे जा सकता है। सपोर्ट जो है इसकी, सपोर्ट यानी जहां पर बहुत सारे मतलब इस बचत इसकी होने का है, वो 1440, और लोकल सपोर्ट है जब तक 1580 से ऊपर है ना, 1581 1580, यानी 1440 जो है वो तो बड़ी इसकी मौत वाली सपोर्ट है। लेकिन जो एक लोकल टाइप सपोर्ट जिसे कहते हैं वो है 1581 1580 तक की। ये नोट कर लिया आपने, 1518 नोट कर लिया आपने, ये बात क्लियर हो रही है जो मैं अभी बता रहा हूं भाईजान। अभी जो बात हो रही है, एक तो उन सबको हटा देना चाहिए जो ऑफ टॉपिक बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात हो रही है, फिजिक्स की बात शुरू हो जाती है। अभी जो इथीरियम की बात है वो समझ आ गई, सबने नोट कर लिया। सपोर्ट, सपोर्ट 1440 और 1580। ठीक है, अब 1580 से अगर नीचे आएगा तो 1440, और अगर बहुत बुरे हालात हुआ तो नीचे। लेकिन अगर ये 1880 को मारता है तो वहां से इसको जाना चाहिए फिर 3000, मतलब ये बहुत ठीक ठाक बता रहा हूं मैं कि फिर एकदम जाना चाहिए। लेकिन देखो ये सारी बातें मैं इतनी तफसील से क्यों बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रेडिंग सिग्नल क्यों नहीं बना रहा, ताकि तुम भी कुछ सीखो जिंदगी में, तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम अपने घर में फखर से बताओ भाई हम कोई रट्टेबाज नहीं है, वकार जका ने हमें रिसर्चर बना दिया, मां बहन एक कर दी। अब ये मैंने तुम्हें टीए के पॉइंट भी बता दिए, टीए लेकिन खुद करना है, कुछ तो खुद करोगे ना, चार्ट मार्ट खुद बनाओगे। सही है। अच्छा अब इथीरियम की बात सारी क्लियर हो गई है। अच्छा इथीरियम को अगर मैं बीटीसी में भी देखूं, एक मिनट, मैंने बीटीसी में नहीं देखा, सॉरी, बीटीसी में अगर देखें, अच्छा इथीरियम और बीटीसी, यानी इथीरियम बीटीसी के पेयर में ट्रेडिंग में अभी तक तो रैली शुरू ही नहीं हुई, तो पता नहीं किस चीज़ के लिए रुकी हुई है। इसमें थोड़ी करेक्शन ले सकता है बिटकॉइन में, इथीरियम बीटीसी के चार्ट में ना, आई थिंक 0.1 तक जा सक, 0.01, 0.03 तक जा सकता है, 0.1 सतोश है। हाँ इसकी रैली अभी शुरू ही नहीं हुई भाई, तो बीटीसी के पेयर में जो है ना ये इतना वो नहीं है जितना उसमें नज़र आ रहा है, बीटीसी के पेयर में थोड़ा ही करेक्शन ले सकता है। सही है। अच्छा जी इथीरियम क्लियर हो गया सारे दोस्तों को, पहले बताओ। हाँ जी, एक अच्छी बाइंग जो है वो वैसे तो मैं तो दुआ करूंगा कि 1440 पे आ जाए किसी तरह, 14 तारीख से पहले, उस वो है असल बाइंग। मतलब अगर अगर आप बहुत अच्छे फंड है, बहुत अच्छा आपके पास पड़ा है, तो आपने नीचे से कहीं से उठाना है, ये नीचे से, बहुत नीचे से उठाना है। 1880 ब्रेकआउट है। अच्छा जो ट्रेडिंग सिग्नल देने वाले ग्रुप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट से उठा के आपको एकदम कहते हैं यहां से खरीदो, आप खुश हो जाते हो, स्कैल्पिंग हो गई, और कभी एकदम टप करके गिर जाता है। मेरा तो काम है जानिए आपको 1250 में ऐसा कर दूं कि आप बोले भाई मैं खुद सिग्नल बना लूंगा। क्लियर हो गया भाई, इथीरियम क्लियर हुआ।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ अप्रैल में। अब मैं एथेरियम पे मैं बुलिश हूं, लेकिन किस वजह से ये सारी प्रोडिक्शन की मां बहन एक हो सकती है? बताओ जरा मेरे दोस्तों सारे ग्रुप में, किस तरह मां बहन एक हो सकती है? भाई वो फिर आपकी मर्जी, आप फ्यूचर में जाए, स्पॉट में जाए, कहीं भी जाए, वो अलग है। लेकिन 1440 और 1550 नहीं यार, 1550 नहीं, 1580। अल्लाह ना करे आई बॉट ऑन 1590। ये क्या बच्चों वाली पोस्टिंग शुरू कर देते हैं? अल्लाह ना करे ये ऊपर से गिर जाए, ये क्या हो रहा होता है? क्या बच्चे हो छोटे से? न्यूज मतलब सारा अगर बीटीसी डंप हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, चलो मेरा भाई छुट्टी। तो पैसा कौन सा लगाना है आपने? जिसके डूबने का बिल्कुल गम ना हो। कल को पीटीए बोलते भाई हम फाइनेंस बंद कर रहे हैं, चलो मेरा भाई, समझ रहे हो? ये भी हो सकता है ना। बंद कुछ भी नहीं होगा, वीपीएन लगा के टपाटप सब चल रहा होगा, लेकिन जहनी तौर पे तो तैयार होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैड न्यूज, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। मैंने रूम बता दिया आपको। मैंने ये अभी तक दो कौन से कॉइन मैंने बताए, जरा याद कराना मुझे जल्दी से दोस्तों। खुद से रिसर्च करना आपके लिए मसला होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर को इतना नहीं समझते। व्हाइट पेपर पढ़ना एक अजाब होता है, तो आप वो फंडामेंटल समझना जरा मुश्किल होता है। डोंट वरी, वो हमारा मुश्किल काम हमारा है, आसान वाला आपका है। रूम और ईटीएच ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इस महीने में और हम देखते हैं एक और कॉइन के लिए। अब ये मैं जाऊं तो, हाँ, अब मैं जाऊं बीएनबी। मेन कॉइन ये, बाकी कुछ और आता रहेगा तो बताते रहेंगे। बर्न, कॉइन बर्न का चक्कर ये होता है कि फालतू के जो ये कह रहे होते हैं कि भाई इतने सारे कॉइन जो है ना वो हम जला देंगे। अब जैसे ये बाइनेंस कह रहा है, ये लो भाई, और 15वां कॉइन बर्न होने जा रहा है इन अ मंथ और सो। नहीं, इसकी तारीख होती है ना, 30 तारीख को आई है। एक मिनट, कॉइन मार्केट का, ये जो मैं इतने दिनों से लाइव नहीं आ रहा था, वो मैं माइनिंग मशीन के चक्करों में लगा हुआ था कि वो क्लियर हो जाए। कॉइन मार्केट, हम्म, 30 तारीख को बाइनेंस के कॉइन की बर्निंग है। ठीक है, अभी चल रहा है 285 का। कॉइन बर्निंग का मतलब ये होता है कि फालतू अपने नोट जला देते हैं खराब के भाई, ताकि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो और कीमत और ऊपर जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी अगर हम बीएनबी को देखें, यार ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट का ना बड़ा चक्कर हो गया मेरा, लेकिन नो प्रॉब्लम। बीएनबी, बीएनबी चल रहा है अभी 285 का। ओके, अब इसमें भी बड़ा पंप आने का इम्कान है। एक मिनट, वन डे, ऑल टाइम कितना मारा हुआ है इसने? 283, ठीक है। ऑल टाइम हाई मारा है इसने 283 का। ओके, अच्छा जी। अच्छा, मेरा ट्रेडिंग व्यू का जो है ना वो बैठ गया है, तो वॉल्यूम का स्पाइक आई है अभी अभी, 1 घंटे पहले। अभी अभी किसी ने इसको फुल झटका दिया है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं मिनट के साथ, यार मेरा एक मिनट को ट्रेडिंग व्यू क्यों नहीं खुल रहा? ओके, 340 ऑल टाइम हाई है। ये मैं देख रहा हूँ, ये इतना ऑल टाइम हाई वो क्यों दिखा रहा है? एक मिनट, एरर दे रहा है, क्या कर रही है? हम्म, 229 दिखा रहा है।
अच्छा, एक मिनट रुक जी। अब जो है बेसिकली, ओके, अब आपने एक और चीज नोट करनी है। ठीक है, अब आपने ये चीज नोट करनी है। कोई बात नहीं, चलो ये, अभी एक चीज सुन लो। बीएनबी कॉइन का जो ब्रेकआउट है ना, बीएनबी कॉइन के ब्रेकआउट का पॉइंट बनता है 300। रेजिस्टेंस जो है देखो, रेजिस्टेंस तो उसने अभी तोड़ दी है ना। नहीं, 302 और 300 पे रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, एक मिनट, कॉइन वीको पे आ जाए। अच्छा, ये आपने अपने पास लिखना है, अपने पास लिख लें जो टीए करेंगे। रेजिस्टेंस जो है इसकी वो 302 300 तक की है। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस जो है अगर इसने तोड़ी, ठीक है, तो 450 $500 तक जाने का इम्कान है। ठीक है, और ये ज्यादातर वो एंड में जाने का चक्कर होगा इसका। हाँ, 338 तक गया है, यानी ये टॉप जो मारे थे, 338 तक का एक टॉप मारा हुआ है। अच्छा, तो ये $500 जाने का इम्कान है इस महीने में, 500 450 के करीब। और इसकी जो रेजिस्टेंस है, एक मिनट, क्या मजा आ गया यार। अब सही। अच्छा, अब ये जो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो 302 और 300 के ही है। $450 तक और 500 का टारगेट आप रख सकते हैं। अगर 302 और 300 से नीचे आता है तो वहां से, अभी जैसे अभी नीचे है ना, अभी तो ये पंप ले चुका है, तो थोड़ा सा वेट करना है ताकि नीचे से उठाए। तो ये बेसिकली यहां से उठाएगा। लेकिन बीटीसी के चार्ट में आप जब टीए कर रहे होते हैं ना, तो बीटीसी जरूर देखा करें कि भाई बीटीसी के पेयर में भी क्या सीन चल रहा है, क्योंकि बीटीसी किंग है, बीटीसी सब कुछ आगे पीछे कर सकता है माहौल को। तो बीट आपने ये याद रखना है कि ये अभी 4943 पे चल, ये 43 से चल रहा है। तो यहाँ अपने जहन में ये आपने एक बात बैठा लेनी है कि इसकी रेजिस्टेंस मैंने 2-3 दफा बता दी, 302 300 तक की है। वो तोड़ेगा तो ऊपर जा रहा होगा, तो वहां से एक ब्रेकआउट इसका नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से इसका ब्रेकआउट बनता है 11 अप्रैल जो है, 11 अप्रैल से पहले अगर आए तो 2 से 5 अप्रैल में ब्रेकआउट इसका होने का इम्कान है। 2 से 5 अप्रैल। अब ये टीए की हिंट है। ठीक है, अब टीए की हिंट आपको ये दी है हमने कि रेजिस्टेंस बता दी, बीएनबी क्लियर हो गया। बीएनबी की रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है खालिद भाई, जरूरी नहीं है। बीटीसी की टीए करने के लिए जो मैंने अभी आपको बात बताई बीएनबी की, वो क्लियर हो गई। क्या है जरा बताएं, रेजिस्टेंस क्या है बीएनबी की, और ब्रेकआउट जो है मैंने आपको बताया। अब आपने अपना एनालिसिस ये करना है मेरे मुताबिक। जो है 11 अप्रैल को जो है ये, 11 अप्रैल से पहले आए तो 2 से 5 अप्रैल तक ब्रेकआउट इसका होना चाहिए। ठीक है, बीएनबी कॉइन हो गया। अच्छा, अब आ जाए बीएनबी कॉइन। मुझे लगता है कि ये इस महीने 450 तक तो ये टपा टप होना चाहिए। अच्छा, और अगर हम कॉइन पे आए तो क्वांटम की भी न्यूज़ थी। क्वांटम, मैं बच्चों की तरह इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ये काम हो रहा कैसे होता है। जब भी हम आपको कोई सिग्नल दें, आपने आके यहाँ चेक करना है कि अच्छा भाई इसका कुछ सीन यहाँ हुआ भी है कि नहीं हुआ। कॉइन मार्केट कॉल और क्वांटम की न्यूज़ थी 30 अप्रैल को, हार्ड फोर्क है ना इसका, 30th को है क्वांटम, 30 अप्रैल हार्ड फोर्क। जी, क्वांटम हार्ड फोर्क एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन 30th अप्रैल। तो 30 अप्रैल को इसका हार्ड फोर्क आ रहा है, और उसके अंदर ये प्राइस मिड टर्म में, देखो एक मिनट रुक जाओ, यहां से खोल, हाँ अब सही आ गया।
30 तक या उससे अर्लियर, यानी इस महीने में क्वांटम जो है अभी $8 का चल रहा है ना, तो क्वांटम मिड टर्म में मुझे लगता है, मिड मिड टर्म बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा अप्रैल में ही, ठीक है, $23-25 तक जाने का इम्कान है इसका। अच्छी बाइंग रेंज जो है इसकी वो 7.6 टू $7। एक मिनट और दोबारा ध्यान से देखें। अभी ऊपर है, बाइंग जो है इसकी बनती है 7.6 से $7 में। बाइंग रेंज जो है इसकी 7.5, 7.6, $7 से रेंज है। डेंजर जोन है इसका $5 से नीचे गया तो इसकी बर्बादी, तबाही, कुत्तापन हो सकता है इसके साथ। मतलब $5 से अगर नीचे गया तो फिर ये जरा काफी नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर ये ऊपर आता है थोड़ा, मतलब 8-9 $9 से ऊपर ऊपर चलता है, तो $11 से ऊपर ऊपर 11 से ऊपर ऊपर आ रहा है, तो फिर ये जाएगा 23-25 तक जाएगा। लेकिन मिड टर्म है भाई, ठीक है। और बिटकॉइन बीटीसी के पेयर में क्या सूरत हाल है इसकी? अच्छा, बीटीसी के पेयर, एक मिनट, बीटीसी के पेयर में मत लेना इसे, इसको लेन, एक मिनट। बीटीसी के पेयर में मत लेना, ठीक है, बीटीसी के पेयर में सही नहीं है जरा। तो क्वांटम भी क्लियर हो गया आपको? इथीरियम ने ब्रेकआउट कर लिया तो क्वांटम भी ऊपर जाए, इसका कोई आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं होता। ये कौन सा लिंक, ये कौन सा टी है, ये कौन सा एफ है? 6 महीने, अदनान 6 महीने तक का कर लो मिड टर्म, 3 to 6 होता है, मतलब ये इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्वांटम क्लियर हो गया, तो ये महीना क्वांटम का भी हो सकता है, सही है। अब हम हर महीने के शुरू में मैं इस तरह हमेशा, जैसे पिछली दफा मैंने कार्डानो का और लाइटकॉइन का बताया था, इस महीने इनका बता रहा हूं। लेकिन जरूरी नहीं है, यू नेवर नो, बड़े बड़े लोगों की प्रोडिक्शन खराब हो जाती है। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये इसके साथ अब मैं उठाता हूं, एक और उठाते हैं। 5 अप्रैल को एमटीएच का भी कुछ था, एमटीएच, एमटीएच मोनोथन का 5 अप्रैल था, 5 अप्रैल को इसका रोड मैप चेंज हो रहा था, लेकिन इससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी न्यूज़ तो है ना, मोनोथन का रोड मैप चेंज हो रहा है। मोनोथन का रोड मैप, एक मिनट, एमटीएचपी सही है, 5 अप्रैल तक का। हाँ, ये रहा ट्विटर, सॉरी, ट्विटर अकाउंट देख रहा था, सॉरी मैं गलत देख रहा था। हाँ, ये रहा, 5 अप्रैल को इनका रोड मैप जो है वो चेंज हो रहा है। रोड मैप जब होता है तो हल्का फुल्का सा कॉइन के अंदर एक उछल कूद मस्ती जरूर है। तो एमटीएच पे भी नजर रख सकते हैं आप। और एमटीएच जो है ये हो रहा है, एंट्री इसकी अच्छी बनेगी, ये शॉर्ट टर्म ही कह सकते हैं इसे, लेकिन एक मिनट में देखो, एंट्री वैसे इसकी अच्छी बननी चाहिए। ये अब ये वैसे ऊपर तो गया है, लेकिन आपको पता है बुल रन चल रहा है, तो बुल रन में हर कॉइन डबल ट्रिपल जा सकते हैं ना। एमटीएच का रोड मैप है, इसका अच्छा जो बनेगा ऑल टाइम, अबे ये गलत क्यों उठा रहा है? ठीक है,
तो ये भी जो है अभी इतना इसको अपने इस पीक पे तो लाना है ना इसे। देखो अभी यहाँ से तो ये शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन इसकी बीटीसी में देखें, इसकी अच्छी एंट्री जो है वो बनेगी 0.03 से, 0.03 से अच्छी एंट्री बनेगी। जाना चाहिए इसको, मतलब 10% ऑलरेडी ऊपर है तो नीचे आने देना अभी। 0.3 तक अगर आए तो फिर उठाना, इजीली ये 0.8 0.9 तक जा सकता है। ये सही है। ये जो है अब इन इन पे मेरा ज़रा ज़्यादा है कि ये वो कॉइन है। अभी जिस पे बात हो रही है भाईजान उस पे बात कर ले। अच्छा, क्या एनीथिंग अबाउट पोल्का देखा नहीं है मैंने। आईसीओ क्या बोल रहा है भाई ये? पोकेमॉन प्लेटफॉर्म कलेक्ट्स अल्ट्रा रेयर डिजिटल मॉन्स्टर्स ग्रैब। अच्छा, एनएफटी प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। क्या वेबसाइट क्या कहती है इसकी? ग्रैब एक्सपीरियंस थ्रिल रिवीलिंग। हाँ, ये ज़रा अच्छा लग रहा प्रोजेक्ट। इस किस्म के चक्कर होते हैं ना, रेयर कलेक्टिविटी स्टेकिंग है, क्रॉस चेन भी है, हाइपर डिफरेंशिएशन भी है, डिस्कवर द मेन और पोकेमॉन। दिस कैन बी अ गुड गुड प्रोजेक्ट। क्लेम एग्स, check your result, your reward, we are offering everyone। ठीक है, इस पे मैंने देखा नहीं है तो अभी बोल नहीं सकते। अच्छा, एनएफटी का बड़ा आसान है, एनएफटी को सीखना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, ये हो गए भाई अप्रैल के कॉइन, ठीक है भाई। अच्छा, अब इनके टीए आपने करने हैं। अब आपने भाई सारे कॉइनों में क्यों जा रहे होते हो, जो अभी बात हो रही है उसकी बात करें। देखो, एनएफटी बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आप जाएं स्टेप 1, लिख लो स्टेप 1। ये इथीरियम पे वैसे होता है, लेकिन इथीरियम पे फीस बहुत पड़ती है। आप गए बेकरी स्वैप पे, ठीक है, क्लिक किया, अपना वॉलेट कनेक्ट किया, जो भी मेटा मास्क का जो भी है, कनेक्ट हो गया। यहाँ लिखा हुआ है एनएफटी सुपर मार्केट, ठीक है, यहाँ क्लिक किया। अब वो एनएफटी मार्केट में आपको ले आया, ये आ गया सारा, सही है। आप आए माई आर्ट वर्क पे, माई आर्ट वर्क, यहाँ क्लिक किया। यहाँ जो भी फोटो वोटो आपने बनानी है वो यहाँ बना के डाल दें, लेकिन उसके लिए आपके पास बीएनबी कॉइन कुछ ना कुछ होने चाहिए। वो बना के आप यहाँ डाल दें। जो तस्वीर है या इंडस वैली के हैं, कोई एनसीए के लोग हैं, उनको बोलो भाई अपना आर्टवर्क बना दो, या खुद ही कुछ कोई कॉपी नहीं करना, कोई और डालोगे तुम्हारे अकाउंट को वो बिल्कुल एक अजीब माहौल कर देंगे। आपका ब्लॉकचेन एड्रेस खराब हो जाएगा और आप एक चक्कर में फंस जाएंगे। तो बच्चे से कोई ड्राइंग बना के डाल दो और उसकी कोई कीमत रख दो कि भाई इतने इतने पे मैं बेचूंगा। तो जैसे इसने डाली हुई ना, ये देखो 9 बेक, यानी बेक जो इसका बेकरी स्वैप का कॉइन है, इस पर आप इतने में बेच दें। तो यहाँ डाल दें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आर्टिस्ट होना जरूरी है ना भाई। अच्छा जी, अब ये समझ गए मेरे भाई ये बात। वकार भाई पैनकेक का भी बता दें, वीडियो नहीं मिल रही। पैनकेक भी कुछ नहीं है, देखें भाई, मिन टेबल पर फीस बन जाती है। हाँ, तो फीस तो बनेगी ना यार, वो आपको वहां लगाने के पैसे देने पड़ रहे होंगे। सही हो गई बात। ओके, देखो ये मैं एडवांस ग्रुप की फीस बहुत दफा बता चुका हूं, मैं अभी आपको एक चीज बता रहा हूं। पहली चीज ये है, एडवांस ग्रुप कोई शुरू नहीं हुआ, जब होगा उसके अंदर 1500 रुपये पहले ही आपके कट चुके हैं, तो वो आप एक महीने की फीस नहीं देंगे। अब ये आइंदा कोई पूछे उसे बता देना है, सब एक साथ जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे, ठीक है। हम जरा फिल्टर आउट कर रहे हैं यहां से, लोग वो निकल जाएं जो खप मचाते हैं, कचरा करते हैं, चकरा करते हैं, समझ रहे। पोलका डॉट जी सही है, अभी अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अच्छा भाई, कॉइन समझ आ गए, हर चीज आपको समझ आ गई। सबसे बेहतर तरीका ये होता है जिंदगी में कि आप ये पैनकेक में आए, ठीक है,
पैनकेक पे यहाँ है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ है आप, यहाँ आपने अपना मेटामास्क आके कनेक्ट किया, मेटामास्क का वॉलेट, और यहाँ आके आपने, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने यूएसडीटी बीएनबी यहाँ लाया, यहाँ मैंने कर दिया, तो 30% मुझे शराकत मिल रही है, सूद फ्री होता है ये। और ये वॉच कॉइन जो मैंने आप लोगों के साथ लिए थे 165% एनुअल रिटर्न दे रहा है ये, इसके ऊपर मैंने किया, मैंने फार्म पे आया, पूल पे आया, और मैंने पूल पे कंपाउंड पे ये डाल दिया, दिखाओ भाई, ये मैंने यहाँ ये डाले हुए, ठीक है आप लोगों के सामने। इसको देखने के लिए कि कितना प्रॉफिट बन रहा है, यील्ड वॉच पे जाएं आप, यील्ड वॉच पे आए, यहाँ व्यू पे आए, हमने लगाए थे जी कितने, 17 या पता नहीं 16,000 डॉलर के करीब लगाए थे, जब आपके सामने आईएफओ में हमने पार्टिसिपेट किया था। तो ये अब इसकी नेटवर्थ बन गई है 1 महीने में, यानी 17,000 डॉलर हमने लगाए थे और 55,000 डॉलर के करीब बने हुए। तो ये ज़्यादा बेहतर है यार, वो फ्यूचर ट्रेडिंग में जाने से बेहतर है यहाँ लगाओ, और ये कम भी हो सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स प्रॉफिट नहीं है, ये शराकत है, कॉइन ऊपर गया तो फायदा, कॉइन नीचे आया तो नुकसान, तो नुकसान भी हो सकता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं समझता हूँ काम की है। टेनअप खरीद लें टर्की में, टेनअप का भाई मसला ये है, टेनअप के लिए हम रुके हुए कि पाकिस्तान से करें या हम कहाँ से जाके करें। बिल्कुल बाइनेंस रेडी, हर चीज़ रेडी, टेनअप का एनएफटी सिस्टम रेडी, टेनअप का डिसेंट्रलाइज, जैसे पैनकेक है ना, जैसे पैनकेक है, इस तरह टेनअप का पूरी हर चीज़ रेडी है। अब मसला क्या है कि हम शुरू करने के लिए तो आज कर लें, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि किसी तरह यहां पर आ जाए, पाकिस्तान से हो जाए तो पाकिस्तान में आ जाए, नहीं होगा तो टर्की ले जाऊंगा मैं, थोड़े दिन देखूंगा, हुकूमत नहीं मानेगी, मैं बोलूंगा अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूं भाई। यील्ड बे डॉट फाइनेंस उस वो मुझे नहीं सही लगता, मुझे बाइनेंस का सिर्फ सही लगता है, बाइनेंस के साथ जो सही है। अभी आपको जो मैंने सीन बताए हैं कॉइन तीनों समझ आ गए। अब आपको हमारा काम है, जो आप 1250 300 दे दें, आपको प्रोजेक्ट निकाल निकाल के दे, थोड़ा टीए आपने करना है, और करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक हो गया मेरे भाई। और ये देखें, ये एसन एसन ने भी बच्चों की तरह माइनिंग का एक एक, ये देखें एसन है हमारा मॉडरेटर। देखो भाई, हम जिम्मेदारी सिर्फ इनकी लेते हैं, ये जो मॉडरेटर लिखा हो इन बंदों की, बाकी आप किसी से बात करते हैं, किसी के पास जाते हैं, आपका नुकसान है। टीम वकार इसने सारी बच्चों की तरह बता दी है, गुड जॉब एसन। अब इसमें एक एक चीज बता दी है, इसको इनबॉक्स नहीं करना है एसन को, जो इनबॉक्स करता है हम ग्रुप से निकाल देते हैं, जो इनबॉक्स करता है हम ग्रुप से एक तरफ कर देते हैं। माइनिंग के सेटअप का बता दिया हमने, अफान भाई वीडियो शुरू से देख लें, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। हार्ड फोर्क क्या होता है? हार्ड फोर्क भाई सिंपल सी, आप इसको आसान लफ्जों में समझे कि रेनोवेशन का काम घर में होता है ना, आप नई रेनोवेशन करते हैं, उसको और अच्छा कर देते हैं, गिराज अच्छा कर देते हैं, अपने कमरे को अच्छा कर देते हैं, तो नया रेनोवेट करते हैं, और घर में जो जो प्रॉब्लम होती है सीवरेज वगैरह की, उसको सेट करते हैं, तो उसको सेट कर रहे होते हैं आप, ठीक है। ये मुझे मुझे इथीरियम पे, बीएनबी पे और क्वांटम पर है कि ये आपको कुछ ना कुछ करके दे सकता है, ठीक है। नहीं, कोई अभी हैंडमेड नोट कुछ नहीं डालना अभी यहाँ पे, ठीक है भाई। ये अब आपको सारी चीज समझा दी है, बाकी लोगों को आपने गाइड करना है, खप नहीं मचानी। हम ग्रुप में किन लोगों को निकाल रहे हैं? जो दूसरों के इनबॉक्स में जा रहे हैं। कोई बंदा यहाँ पोस्ट करता है कि भाई मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने ये कर दिया, आप उठा के वहां चले जाते हैं। ये मैं बता चुका हूं, ये मैक वैक के लिए कोई कोई अजीब बच्चों वाली बात नहीं करे। हम एडवांस ग्रुप के लिए क्यों रुके हुए हैं? हम 1 महीने इसलिए रुके हुए हैं कि अब यार हार्ड फोर्क अपडेट करने को कहते हैं, ओ हार्ड फोर्क अपडेट करने, ओ भाई ओ भाई, हार्ड फोर्क में होता क्या है? हार्ड फोर्क का मतलब ये है कि वो अंदर कोई टेक्निकल अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो जैसे लाइटिंग नेटवर्क था उसके ऊपर जब बिटकॉइन शिफ्ट हो रहा था। अब आपको ये बात, थोड़ी बात जो मैंने भी बताई है सारी, ये सारी ये समझ आ गई है। P2P की सारी चीजें, बिलाल भाई अंदर है, बिलाल भाई वीडियो देखो, बिलाल भाई अनाउंसमेंट में वीडियो देखो, अनाउंसमेंट में वीडियो है। एडवांस ग्रुप में नहीं ऐड कर रहे हम किसी को भी, जो बार बार पूछ रहा हूं मैं ऐड नहीं कर रहे, चलो भाई जाओ यहां से। मैं बार बार कह रहा हूं अभी नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वो पहले इसलिए लिए ताकि एक साथ सबको ऐड कर ले, और उनमें से जो लोग ग्रुप में खप मचा रहे हैं उनको कहेंगे ये 1500 वापस लो, अस्सलाम वालेकुम भाई। कोई एडवांस ग्रुप अभी शुरू नहीं हुआ, यही ग्रुप वही ग्रुप होगा, कोई वहां पर कोई अलग रॉकेट नहीं है भाई, ठीक है मेरे भाई। नहीं नहीं, माइंड नहीं कर रहे नोमान में, कोई ऐसा मसला नहीं है।
ग्रुप में कोई बंदा भी पोस्ट करेगा कि हम लोग जो है मुझसे हेल्प ले ले, उसको हम बाहर कर देंगे। यूएसडीटी के स्कैम, अच्छा भाई देखो हमारे ग्रुप से बहुत सारे ग्रुप बने, फ्री में बुलाते हैं, फिर पैसे मांग रहे हैं, फिर आपसे कह रहे हैं इतने पैसे दो उतने पैसे दो। वहां कोई भी स्कैम होता है तो मेरे पास नहीं आ रहा। अभी 3-4 लोग मुझे आके बोल रहे हैं जी वो फलाने ग्रुप ने मुझसे $1000 ले लिए और उनका तो कॉइन पंप होने के बाद डंप हो गया। और भाई मैं कह रहा हूं हमारी फीस देखो, उनकी फीस देखो, तो जब उनके ग्रुप में डाल रहे हो तो आपका मसला है। ठीक है मेरे भाई, अब ये इन कॉइनों पे काम करें। bnbstick.org, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं पोस्ट करो इस तरह, ये नहीं पोस्ट करो। ठीक है मेरे भाई, एडवांस ग्रुप में जाने के लिए 1 महीने हम यहां ट्रायल देख रहे हैं, कौन बंदा चाइल्डिश पोस्टिंग कर रहा है, कोई बेकार पोस्टिंग कर रहा है, कोई दिमाग खा रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो हम कहेंगे उससे हम माजरत कर लेंगे। फिर हम बोलेंगे भाई अभी नहीं एडवांस ग्रुप शुरू हुआ, लेट है, लेट है, लेट है, लेट है, कोई बात नहीं, फेसबुक का अलग है, हम अलग कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक हक भाई अलग, समझ गए, अभी कुछ नहीं हुआ। क्लियर हो गई ये बातें। मैं इतने दिनों से लाइव इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं आपके बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो माइनिंग के लिए हुकूमत से लड़ रहा था, और अब मैं फिर बता रहा हूं, कोई माइनिंग के लिए पूछता है आपने उसे बताना है, घर में भी माइनिंग मशीन लगानी है तो यहां जाना है, इनसे परमिशन लेनी है। अब ये परमिशन देते हैं नहीं देते, आपको लॉलीपॉप देते हैं, टोपी देते हैं, रिश्वत खा के रहते हैं, कोई टोपी ड्रामा करके देते हैं, आपने इनसे लेनी है परमिशन इन ऑर्डर टू इंस्टॉल माइनिंग मशीन इन पाकिस्तान। चाहे हाइड्रो पावर पे करें, सोलर पे करें, इसके बगैर करेंगे एफआईए उठा लेगा आपको। क्लियर हो गई ये चीज। इस चक्कर में बड़ी ख्वारी करके आया हूं मैं, तो मुझे जिंदगी में थोड़ा सुकून करना है। ठीक हो गया। अब आपने टीए करना है किसका, बीएनबी का, इथीरियम का, क्वांटम का, रूम का, एमटीएच का। ये समझ गए मेरे भाई, क्लियर हो गई ये चीज। ओके मेरी जान, अपना ख्याल करो, अल्लाह हाफ़िज़।